किया है इन 4.5 सालों में, क्या किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योगपति के लिए जो काम किए। दूसरा, आज राहुल जी के जन्मदिन है, तो राहुल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें हमेशा और हम सबको मार्गदर्शन देते रहें और उसके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़े। आरोप क्या? मैं अपनी विधानसभा में नहीं किया हूँ तो उसमें कैसे आरोप लगेगा भाई? पाटन नहीं गया हूँ, जहाँ रहता हूँ हमारा उस विधानसभा में नहीं गया हूँ। हाँ, तो इसमें क्या आरोप लग गया है? हम लोग समय देख के, अभी प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है लगातार, समय मिलेगा तो जरूर जाएंगे। आरोप क्या? मैं अपनी विधानसभा में नहीं किया हूँ तो उसमें कैसे आरोप लगेगा भाई? पाटन नहीं गया हूँ, जहाँ रहता हूँ हमारा उस विधानसभा में नहीं गया हूँ। हाँ, तो इसमें क्या आरोप लग गया है? हम लोग समय देख के, अभी प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है लगातार, समय मिलेगा तो जरूर जाएंगे। वो गुमराह करने के लिए, क्योंकि लगातार अभी हमने विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए विज्ञापन भी दिए हैं, एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। और दूसरा पीएससी है, व्यापम है, उसमें निःशुल्क है, तो उसमें कई गुना उसमें आयोजक बढ़े हुए हैं, तो अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 24 भी में ऐसा करे कि उसकी उपलब्धि के आधार पे। पिछले इलेक्शन में तो सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा नाम से वोट मांगे थे, नोटबंदी और लॉकडाउन के नाम से नहीं मांगे थे, जीएसटी के नाम से वोट नहीं मांगे थे। अब मांगे, अच्छी बात है। हाँ, वो सप्रे जी का नाम है, माधवराव सप्रे जी का। हाँ, आज माधवराव सप्रे जी की जयंती है और उसी दिन वो भवन के लोकार्पण हो रहा है। तो आप लोग तो कभी मांगे नहीं। अच्छा भाई, ऐसा है, बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। अब मोहन कैसे जानेगा इसे? ये लगातार चीजें सामने भी दिख रही हैं, तो ये पिक्चर में क्या बैन लगाएगी छत्तीसगढ़ सरकार, पहली बात। और दूसरी बात, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि बैन लगाने की क्या जरूरत है भाई? आपको गलत लगा, आप सुन लिए तो मत जाओ देखने। आप पैसा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? पैसा तो आपका लगेगा, टिकट आप खरीदोगे, समय भी आपका, मत जाओ। उससे अच्छा क्यों बैन करें? और यदि रोकना है तो भारत सरकार रोके पूरा। एक छत्तीसगढ़ में रोकने से क्या होगा? मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन यह है कि भारत सरकार, यदि केंद्रीय मंत्री जी कर रहे हैं, रमन सिंह जी ट्वीट कर रहे हैं और दूसरे लोग के ट्वीट करके वापस ले रहे हैं, तो भारत सरकार को खुद रोक लगा देना चाहिए पूरे देश भर में। बड़े राम के भक्त बनते हैं तो वो उनकी सहमति से तो वह यही क्रोनोलॉजी है। आने वाले चुनाव को चलो, अच्छी बात है जी। मैंने सीएस से भी बात की है, एपीसी से भी बात की है कि ये जो गर्मी है, भीषण गर्मी, ये जून के महीने में बिल्कुल मई की तरह तप रहा है। और ये बहुत वर्षों बाद ये स्थिति बन रही है कि जून के महीने में प्री मानसून भी बारिश नहीं हो रही है। तो एक तो खेती किसानी का काम रुका हुआ है, दूसरा भीषण गर्मी है। आपने देखा कि जो स्कूल जो 16 तारीख को खुलने वाला था, उसको हमने 10 दिन के लिए बढ़ाया 26 तारीख तक के। तो इस जो गर्मी, अभी लू चल रही है, तो सुबह सुबह भी नल की टोटी खोलेंगे तो गर्म पानी आता, गीजर की ज़रूरत नहीं है। ये स्थिति बन गई है। तो उसके लिए मैंने निर्देश दिया है कि इसमें आवश्यक निर्देश जारी करें विभागों की तरफ से, क्योंकि दूसरे राज्यों में हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ तो बाढ़ आया है और दूसरी तरफ भीषण गर्मी से बहुत लोग हॉस्पिटल में एडमिट होने, बहुत लोगों की मौतें हुई है। तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में ना हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए मैंने कहा। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, आप ही से बोल रहा हूँ भाई, पत्रकारों से सबसे पहले बोला। यदि कोई तथ्यात्मक कोई आपके पास जानकारी है तो दीजिए, हम उसकी जांच कराएंगे। केवल ये कहना कि इस अधिकारी का, कि राजभवन में पदस्थ उस अधिकारी के बच्चे को हो रहा है, कि पीएससी में जो
हैं, उसके रिश्तेदार के बच्चों का हुआ है, तो ये कोई शिकायत नहीं है कि किसी पत्रकार के, किसी नेता के, किसी अधिकारी के घर में जन्म लेना कोई अपराध है क्या? यदि उसमें उसकी क्षमता है, योग्यता है, तो सेलेक्ट हुए हैं। और यदि उसमें कोई गलती हुई है तो बताइए ना कि इस अधिकारी के बच्चे को इस प्रकार से गलत ढंग से उसको लाभ दिया गया, कि पेपर उसके पास पहले पहुंचा दिया गया, कि ये किया गया, वो किया गया, कुछ तो बताओ भाई। हम जांच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको तो विरोध करना है। 18 दिन में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बता पाया। चुनाव के लिए यूथ को साधने के लिए प्रदर्शन ये रिजल्ट आए कितने दिन हो गया? करीब 18 दिन हो गए। 18 दिन हो गया, एक भी आरोप नहीं लगा पाया, एक भी कमी नहीं बता पाए। पीएससी ने अपनी वेबसाइट में डाल भी दिया कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी, उसने खंडन भी कर दिया। तो इनको ये बताना चाहिए कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई, इस नेता के, अधिकारी के, ओएसडी के रिश्तेदार का सिलेक्शन हुआ, इस अधिकारी के बच्चों के, उसके रिश्तेदार के बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो इसमें अपराध कौन सा हो गया? यदि कोई प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि है, पेपर लीक हो गया, कि कोई नंबर ज़्यादा दे दिया, गलत ढंग से दे दिया, कुछ तो बताओ, तथ्य बताओ भाई। हम तो पहले दिन से बोले हम जांच करने के लिए तैयार हैं। तो केवल आप क्योंकि चुनाव सामने हैं और इसलिए इस प्रकार से प्रदर्शन इसलिए करना है ताकि युवाओं को गुमराह किया जा सके। यदि अच्छा, दूसरी बात यह है, कोई भी अभ्यर्थी है, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। नहीं तो इसके पहले रमन सिंह के शासनकाल में तो सीधा अभ्यर्थी जो परीक्षा दिलाए हैं परीक्षार्थी, वो राज्यपाल के पास गए थे, ईडब्ल्यू के पास शिकायत करने गए थे, लेकिन अभी तक के 18-20 दिन बीतने के बाद भी कोई भी आवेदक है या परीक्षार्थी है वो शिकायत नहीं की। केवल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग कर रहे हैं। आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो आपको विरोध करने के लिए, यदि विरोध करना है तो कोई उसको कौन रोक सकता है? विचार है। तो क्रोनोलॉजी ये है कि पहले जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसको इन्होंने धीरे धीरे युद्धक राम की उनकी छवि बनाई। हनुमान जी जो ज्ञान, भक्ति, शक्ति के प्रतीक हैं, उसको एंग्री बर्ड बना दिए। अब तीसरा क्रोनोलॉजी ये है कि जो सब बजरंग दल के लोग बोलते हैं वो शब्द भगवान हनुमान जी से बुलवा रहे हैं। ये इनकी क्रोनोलॉजी है, इनको किस प्रकार से इनके छवि और तस्वीर को रूपांतरित किया जाए। ये एक दिन का नहीं है, ये वर्षों का है। और अब जब जनता इसके खिलाफ खड़ी हो गई तो अब ये कहते हैं कि इसको बैन लगाया जाए। अब तो अरुण साहब जी ट्वीट किए थे, उसको डिलीट भी कर दिए। तो उद्देश्य इनका ये है कि किस प्रकार से हमारे आदर्श, जिसको हम लोग आदर्श मानते हैं, हमारा आस्था है, हमारी आस्था, उसको इसको किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए, रूपांतरित किया जाए। लेकिन उसका असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है, जनता जान चुकी है। जो बनाने वाले हैं वो कौन हैं, किन किन के साथ फ़ोटो है, उनके एसोसिएशन किन के साथ हैं, वो सब जान गए हैं। अन्यथा ये यदि कोई दूसरा डायरेक्टर और निर्माता होता, अभी तक के पूरे देश भर में कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले पूरा सड़कों में दिखाई पड़ते, लेकिन वो उनके अपने हैं, इसलिए ये लोग छुपे हुए हैं। क्यों छुपे हुए भाई? यदि आप राम के भक्त हैं, हनुमान जी के मानने वाले हैं, चाहे वो कोई बनाने वाले, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही चाहिए? तो इसका मतलब ये है कि राम पे आपकी आस्था नहीं है, हनुमान पे आपकी आस्था नहीं है, माता जानकी पे आपकी आस्था नहीं है। आप तो केवल राजनीति करना चाहते हैं और राजनीतिक उद्देश्य से आपका गठन हुआ है। नहीं तो आप निष्पक्ष होते तो आपको अभी तक के इसमें जैसे पहले हरकत करते थे वैसे हरकत करना था। चुप, पूरे देश भर में चुप है। दूसरा, एक तो आज पेंड्रा जा रहा हूँ, वहाँ पत्रकारों ने भवन मांगी थी तो उसके लोकार्पण के लिए, तो आप लोगों का है कार्यक्रम। दूसरा, आज राजीव जी